तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 48 से क्वेश्चन नंबर 68 तक का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है। एक काम कीजिए, आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, जब ये 4 होगा तो इसका एक भुजा कितना हो जाएगा 2, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 2√2। समझ में आ गया। तो इसका जो परिमाप होगा, ठीक है, वो 2 × 4 के इक्वल होगा और इसका जो परिमाप होगा वो 4 × 2√2। समझ में आ गया। अब इसका हम रेशियो निकालते हैं, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1:√2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहला वाला है 32 बोल रहे हैं 24 और दूसरा का परिमाप है 32। तो इसका एक भुजा कितना होगा, तब 6 होगा, तब ना 4 4 गुने 6 = 24 होगा, तब इसका एक भुजा कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा एरिया, इस वर्ग का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 36 और इसका जो एरिया हो जाएगा 64। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 100, और ये 100 उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा जिसकी एक भुजा कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, हम 4 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा परिमाप, तो 40 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 40 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए ये एक वर्ग है, ठीक है, और ये भी एक वर्ग है जो जिसका क्षेत्रफल जो है इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। तो इसका जो विकर्ण की जो लंबाई है वो है इतना। समझ में आ गया। ठीक है, तो a√2 विकर्ण होता है, यानी कि ये जो होगा आपका 4 होगा, तो इस वर्ग का जो एरिया होगा वो कितना होगा 16, तब इसका कितना होगा, इसका दुगना होगा यानी कि 32। अगर इसका एरिया है तो इसकी एक भुजा कितना होगा, मतलब इसका a भुजा कितना होगा तब 4√2। समझ में आया, समझ में आया। तो अगर ये 4√2 इसकी एक भुजा है ये, ठीक है, तो इसकी विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण हो जाएगा a√2, है कि नहीं। तो a का जो वैल्यू है वो कितना है 4√2, यानी कि 4√2 × √2, तो कितना हो जाएगा 8। समझ में आया आपको। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींची जाने वाली अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है ऐसा, ठीक है, वर्ग दिया है, इसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर एक वृत्त जो है इसके अंदर ऐसे खींचा गया है, तो इसका व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है πr², मतलब 7 × 7 r का स्क्वायर। तो 7 7 काट दिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 154। तो 154 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कितना को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर
20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो एक भुजा दे दिया है 3 मीटर, तो ये हो गया उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर जो पत्थर का साइज है वो 20 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, तो इनको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। समझ में आ गया। देखिए ये शून्य और ये शून्य इन दोनों से कट जाएगा, 1 3 और ये 3 कट गया, बचा 2, इसको हम इससे काट देंगे 50। ठीक है, अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 वाकई मतलब कि क्वेश्चन है एक अच्छा। ठीक है, ऐसे नहीं सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक वर्ग है और एक आयत, जिनका क्षेत्रफल क्या है बराबर है। आपको समझ में आया। यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत का परिमाप आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एक वर्ग बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक आयत बना लीजिए। समझ में आया। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, ठीक है, तो ये आपका x + 5 हो जाएगा और ये x - 3 हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। समझ में आया। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x² इसका क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x + 5 × x - 3, तो ये तो हो जाएगा आपका x² और यहाँ हो जाएगा x² - 3x हो जाएगा। फिर 5 से गुना करेंगे तो +5x - 15, x² कट जाएगा। देखिए ये और ये जो है +2x बचेगा, तो +2x इधर आएगा तो -2x और इधर माइनस में ये बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का जो वैल्यू है वो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे लंबाई को। लंबाई मतलब 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 और चौड़ाई इसमें 3 घटा देंगे तो 4.5। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है 2 × l + b, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 17, तो 17 दुगुने क्या हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा है देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुने हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इतना, तो 3 गुना ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वह 3 गुना ही हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, देखिए 50% की वृद्धि बोल रहा है, 50%, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि पहले ये 2 था अब हो गया 3, पहले 2 था अब हो गया 3। समझ में आया। अब इन दोनों को गुना कीजिए, अब तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, इसमें बढ़ा कितना 5 बढ़ा, और बढ़ा किस में 4 में, 100 से गुना कर दीजिए 25, और 25 को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125, तो 125% क्या हो गया बढ़ गया। समझ में आया आपको, कितना बढ़ा 125% जो है बढ़ गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 56 होगा। ठीक है, कि वर्गाकार रूप में, यहाँ पर क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार जो है 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं आधा पढ़ के ही आधा समझा देता हूँ आपको। इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 कितना है 21 है, ये इसको घेरे रखा है। ठीक है, तो इसकी भुजा कितना होगा 11, तब ने 11 11 121 होगा। समझ में आया। तो ये भी 11 होगा, तो ये भी 11 होगा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44 होगा कि नहीं, 44 होगा। अब इसको क्या कर दिया गया है, ये जो घिरा हुआ था इसको एक वृत्त बना दिया गया है, तो उस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या का जरूरत होगा हमें, तो पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2 × πr, तो यह कितना है 44।
देखिए ये और ये कैंसिल, तो आर कितना हो जाएगा 7। जब आर मेरा निकल गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं वृत्त का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग काट दिए और इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 154 होगा। समझ में आ गया 154 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आई बात समझ में आपको कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक जो त्रिज्या थी वो क्या थी, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का वृद्धि इसमें हुआ, देखिए हुआ है कि नहीं। तो दोनों का अंतर कितना है 22 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो हम क्या करेंगे पाई को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बोल रहे हैं, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बचेगा और इधर हो जाएगा 22। ठीक है, देखिए ये और ये वैल्यू जो है कट जाएगा। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 और यहाँ पर जो वैल्यू बचा वो बचा 1 + 2r और इधर बचा कितना 22। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2r = 7 यानी कि r = 3। कैसे, क्योंकि ये इधर घटेगा तो 6 होगा और 6 को 2 से भगा देंगे तो 3 होगा। तो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 3। समझ में आ गया आपको 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दिखाएंगे आपको, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, एक वृत्त का नहीं है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। समझ में आया। वृत्त की परिधि कितनी होगी आपको ये निकालना है 58। समझ में आया। तो ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल, कहा गया है कि उसके परिमाप का 7 गुना है यानी कि 7 गुना उसके परिमाप का है। समझ में आया। तो पाई आर काट दिए बचा 1r और यहाँ पर ये भी कट गया बचा कितना 14, यानी कि r की वैल्यू 14 निकल गया। तो हम वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, आपको पता है 2 × 22/7 × r का वैल्यू इतना हो गया इसको। ठीक है, 2 से कटेगा यार, 2 से कटेगा। ठीक है, तो कर देंगे गुना तो 88 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 88 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है ध्यान से देखिए जरा। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर जो है कितना है 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि दिया है मतलब 2 पाई r - r = कितना 37। तो इसका क्षेत्रफल आपको जो है निकालना है। तो देखिए इसके पास भी r है इसके पास भी r है, तो हम r को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 पाई - 1 = 37। समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखिए हम पाई की वैल्यू को रखते हैं 22/7 - 1 = 37। समझ में आया। यहाँ देखिए ये हो गया 44 होगा, 44 में से 7 को घटा देंगे तो कितना होगा 37। तो यानी कि 37/7 = 37 मतलब 37 कैंसिल हो जाएगा। तो r मेरा कितना निकल गया 7। और 7 जब होता है क्या त्रिज्या, तो उस वृत्त का जो एरिया होता है वो इतना होता है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये मैंने 2 बार कम से कम निकाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर कितना 60, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये दोनों कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा एकदम, और बोल दीजिएगा कि कहाँ खराबी है तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 30% की कमी कर दें नहीं तो लिखा है कि कमी करने पर
इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो 30% की कमी, जो 30% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख देते हैं 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पहले 10 था अब हो गया 7, पहले 10 था अब हो गया 7। समझ में आया? अब इन दोनों को गुना कीजिए, पहले हो था 100 अब है 49, तो कमी कितना हुआ आपको पता चल रहा है, कितना कमी हुआ 51% की। ठीक है, तो यही होगा आंसर। तो 51% देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 61, क्वेश्चन नंबर 61 कि किसी वृत्त के व्यास में अगर 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। ठीक है, तो 40% जो है 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, यानी कि पहले 5 था अब वृद्धि होके हो गया 7, पहले 5 था अब वृद्धि होके हो गया 7, यानी कि पहले था 25 और अब हो गया 49। इसमें बढ़ा कितना 24 और बढ़ा किस में 25 में, और इंटू 100 से हम कर देंगे गुना, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 96% जो है वृद्धि हुआ, यह होगा। तो कितना वृद्धि होगा 96% की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% यानी 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, आपको ये निकालना है। उसके परिधि में वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये, इसकी परिधि पर हम लोग क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। तो परिधि होता क्या है, पहले 2πr, इसमें करेंगे 50% की वृद्धि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2π3r/2। समझ में आया आपको? तो हम r की वैल्यू को ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो पहले देखिए, पहले जो था वृत्त का क्षेत्रफल πr² था। ठीक है, अब वृद्धि कर देने के बाद हो गया π3r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको? ठीक है, हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस जब करेंगे तो इसका संख्यात्मक वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यानी कि r भी नहीं लेंगे और पाई ये कुछ नहीं लेंगे, जो संख्या है उसी को लेंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 होगा, यहाँ 3/2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9/4 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो जो बचेगा आपका इतना। ठीक है, क्योंकि 4 इसमें माइनस हो जाएगा, गुना हम 100 कर देते हैं 25, और 25 को जब इससे गुना करेंगे तो आपका इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो वृत्तों के व्यासों का योग जो है 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर जो है 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका व्यास होता है वो r के दुगने के बराबर होता है। तो हम ले लेते हैं पहला वाला जो है ये 2r1 प्लस दूसरा वाला 2r2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए समझा ही देते हैं। ये जैसे वृत्त है, ठीक है, इसके पूरे भागों को हम लोग क्या कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग d द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका आधा को कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को r यानी कि त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया आपको? r कहते हैं। तो ये 2r से बना है तो हम क्या लिखेंगे 2r। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, व्यास का अंतर पहले वाला का r1 दे दिया और सेकंड वाला का r2 दे दिया। समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छा बात है, समझ में तो आ रहा है। अब नेक्स्ट जो पूछा है उसने कि परिधियों का अंतर जो है 22 है, परिधियों का अंतर। तो पहला वाला का परिधि क्या होगा 2π, अरे पाई तो नहीं लिखे, 2πr1 - 2πr2, इसका जो वैल्यू है वो 22 के इक्वल है। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी क्या है पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे पाई को कॉमा ले लेंगे और इसको वैल्यू के रूप में दे देंगे
और अंदर में यही हम लोग छोड़ देंगे। समझ में आया? छोड़ दिए, बचा कितना, इधर 22 बचा, ये 22 और ये 22 कैंसिल, ये 7 यहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा, 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। चलिए लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे, अरे यहाँ 2 लिखना भूल गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? अब ये और ये जुड़ के 4r1 बनाएगा और ये जुड़ के 42 बनाएगा। जब 4 से इसको काटेंगे तो 10.5, तो r1 का जो वैल्यू होगा वो 10.5 होगा। समझ में आ गया आपको? R1 का वैल्यू अगर 10.5 है तो इसको जब 2 से गुना करेंगे, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 21। ठीक है, समझ में आया? और 21 जब इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14, और 14 को जब 2 से भगा देंगे तो कितना होगा, 7। यानी कि R2 का जो वैल्यू होगा वो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। तो एक 7 ये और एक 7 ये कट गया, बचा ये दोनों, गुना कर दीजिए। गुना कर दिए तो क्या बचा, 154। बहुत ही सही सटीक आंसर। तो कितना होगा, 154। समझ में आया? लंबा चौड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, उतना भी हम शॉर्ट से नहीं बताते, अगर शॉर्ट में बताते तो यही बता देते, आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता देते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 64 ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 में लिखा है कि एक पहिए का व्यास जो है 1.26 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा। और ये कितना चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। तो कितना दूरी तय करेगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा आपको ये निकालना है। तो इसका परिधि पहले आप निकालिए। तो क्या होता है, 2πr होता है ना, तो यहाँ 2π और यहाँ r का वैल्यू आप दे दीजिए, और जितना चक्कर वो लगाता है उतने से आपको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा 0.09 से। ठीक है, और यहाँ 44 इंटू 45 दोनों को गुना करेंगे तो 1980 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर 45 का गुना अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 180। 180 का अगर हम लेंगे 0, ठीक है, 180 का 0, तो हाथ में रहेगा कितना, 18 और फिर 45 का गुना 4 से करेंगे तो कितना होगा, 180, और 18 को हम फिर से ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 198। समझ में आया कुछ? तो 64 हो गया। अब क्या करेंगे, 65, क्वेश्चन नंबर 65। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या जो है, आर का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया गया है इतना। ठीक है, और 11 किलोमीटर दूरी ये जो है तय करता है। उन्हें 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर है, तो इसको पहले आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तब अच्छा रहेगा। ठीक है कि नहीं? और डिवाइड कर देंगे हम इस जो पहिया है उसकी परिधि, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू ये, और आर का वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू ये हो गया। आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया, पॉइंट हटा दिए, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये 11 है, ये हो गया 2, ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4, और 4 25, मैंने 4 और 25 कितना हो गया, 100। तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये 7 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 7000 बना देगा। तो 7000 चक्कर वो लगाएगा। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि एक पहिए का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या जो है वो 14 है। बहुत आसानी से आपको पता चल गया, वाह। चलिए अब ये 44 किलोमीटर दूरी तय, अरे यार, तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा ये आपको निकालना है। सेंटीमीटर में है। ठीक है,
किस में है, ये सेंटीमीटर में है, पता चला। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, कितना चक्कर लगाएगा वही पूछा है ना। हाँ, तो यहाँ पर कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो 44 को लिख लिए आप, और यहाँ पर 1000 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर, और आपको फिर 100 से गुना करना होगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 2, या पाई का वैल्यू, ये हो गया आर का वैल्यू, समझ में आ गया। देखिए इसके साथ कर देंगे 2, ये और ये पूरा कैंसिल, ठीक है, ये इसके साथ आएगा और 5 यानी कि 500 बनाएगा, और ये यहाँ गुना 3 शून्य और 1 4 शून्य, तो यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मजा लग रहा है ना, मजा लगना चाहिए भाई। मैथ में अगर मजा लगने लगे ना तो समझ लिए कि अब मंजिल दूर नहीं। 67, क्वेश्चन नंबर 67, एक पहिया जो है 88 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन पूछा है कि इतना किलोमीटर की दूरी यानी कि इतना मीटर की दूरी, चक्कर कितना लगाता है, इतना, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो गया उसका पहिए का, इतना, तो 2 पाई आर इक्वल टू इतना, समझ में आया, इतना है। तो ये पूरा 2 बार में चला जाएगा, और ये इसके साथ चौक दो, समझ में आया। अब पूछा क्या गया है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो चौक 2 मीटर उसकी त्रिज्या होगी। अब पूछा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, तो बोल रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि किस प्रकार से जो है ये 5:2 होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये वृत्त है, यहाँ पर एक ऐसा वर्ग खींचा गया है, ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है, इस पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डिटेल से। ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया है, तो अर्धवृत्त खींचा गया है, तो यहाँ पर भी वहाँ पर ऐसे वर्ग बनेगा, एक बनेगा, भले ही आयत बन गया, लेकिन जब कंपास से बनाएंगे तो वर्ग ही बनेगा, है कि नहीं। तो इसका और इसका जो है दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, और ये जगह मैंने इसीलिए बचा के रखा है कि आपको इसी का सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से, अब क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या कितना तक है क्वेश्चन, या 86। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है मैं बुक का क्वेश्चन ही बनवा रहा हूँ आपसे, ठीक है, RS अग्रवाल का। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के पहले मैं बोलना ही भूल जाता हूँ कि PDF आपको मिलेगा।